पौराणिक और लोक कथाओं के अनुसार पांचों पांडव और द्रौपदी अंतिम समय में सब कुछ त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने के लिए बद्रीनाथ से आगे माणा गांव होते हुए स्वर्ग रोहिणी की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन मार्ग की कठिनाइयां और प्रतिकूल मौसम के कारण एक एक कर उनका देहावसान होता चला गया और केवल युधिष्ठिर ही जीवित रहे और वही धर्मराज के साथ सशरीर स्वर्ग जा सके। कुछ लोग ऐसा भी मानकर चलते हैं कि बाकी चारों पांडवों और द्रौपदी को कुछ घमंड हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग सशरीर स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। स्वर्ग रोहिणी की यात्रा बद्रीनाथ मंदिर के सामने बने अलकनंदा के पुल को पार करके मंदिर के सामने के रास्ते से अलकनंदा के किनारे किनारे शुरू होती है। कुछ दूर जाकर नाग देवता का मंदिर आता है, जहां यात्री नाग देवता का आशीर्वाद लेके अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। यहां से करीब आधा किलोमीटर दूर माता मूर्ति मंदिर है, जो माणा गांव के विपरीत दिशा में है। यह मंदिर भगवान बद्रीनाथ की माता को समर्पित है। यहाँ अलकनंदा पर पुल बना है, जिसे पार करके माणा गांव पहुँच सकते हैं, जबकि सामने वाला रास्ता सतोपंथ और स्वर्ग रोहिणी के लिए चला जाता है। एक तरफ ऊंची ऊंची चोटियाँ और दूसरी तरफ गहराई में कलकल बहती अलकनंदा कठिन रास्ते को आसान बनाने का काम करती है। स्वर्ग रोहिणी जाने वाले यात्री इन नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए आनंद वन और धानु ग्लेशियर को पार करके चमटोली बुग्याल पहुंचते हैं। इस बुग्याल को पार कर शाम होते होते यात्री लक्ष्मी वन पहुँचते हैं, जहाँ 5 पांडवों में से एक नकुल ने अपने प्राण त्यागे थे। लक्ष्मी वन इन मामलों में विशेष है कि यहाँ 3500 मीटर की ऊंचाई होते हुए भी भोजपत्र के पेड़ों का एक जंगल जैसा है। शायद इसलिए इस जगह का नाम लक्ष्मी वन है। अगली सुबह यात्री अपने अगले पड़ाव चक्रतीर्थ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अब रास्ता पहले से कहीं ज़्यादा कठिन और पत्थरों वाला हो जाता है। इस रास्ते में आपको नीलकंठ के साथ साथ स्वच्छंद और बालुकुंड पर्वत श्रृंखलाएं अपने पूरे यौवन में दिखाई देने लगती हैं। लक्ष्मी वन से चक्रतीर्थ के रास्ते में बहुत सारे झरने अपने पूरे वेग से गिरते हुए दिखाई देते हैं। इस जगह को सहस्त्रधारा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सहदेव ने यहीं अपने प्राण त्यागे थे। जैसे ही आप सहस्त्रधारा पार कर थोड़ा आगे चलते हैं, आपको एक छोटा सा घास का मैदान दिखाई देने लगता है। यही चक्रतीर्थ है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं अर्जुन का शरीर अपने वीरता और शौर्य पर घमंड की वजह से गल गया था। यात्रियों को दूसरा दिन का पड़ाव यही होता है, क्योंकि यहाँ भी लक्ष्मी वन की तरह खाना बनाने के लिए गुफा मौजूद है। तीसरे दिन चक्रतीर्थ से सतोपंथ और स्वर्ग रोहिणी के लिए निकलते हैं। थोड़ा आगे चलने पर ही सामने की तरफ एक दीवार जैसी खड़ी पहाड़ी दिखने लगती है, जिसे पार करते ही आप एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वह दुनिया जहां बड़े बड़े पत्थर हैं और उन पर चलकर ही आपको रास्ता तय करना होता है। इन्हीं पत्थरों के बीच छोटे छोटे लेकिन बहुत गहरे क्रेवास मिलते हैं। इनमें अगर इंसान गिर जाए तो जीवित बच पाना मुश्किल ही है। यहाँ से सामने की ओर दूर से दिखाई देती लाल झंडी मन में उत्साह पैदा कर देती है और ऐसा लगने लगता है कि बस अब हम सतोपंथ पहुँचने ही वाले हैं। जिस पहाड़ी चोटी पर यह लाल झंडी लगी है, उसकी दूसरी तरफ ही सतोपंथ का पवित्र ताल है। सतोपंथ वह स्थान है जहाँ पांडवों में से सबसे शक्तिशाली भीम का देहावसान हुआ था। यहाँ के हरे रंग के पानी के ताल में स्नान कर यात्री स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हैं। अधिकतर यात्री यहीं से वापस लौट आते हैं, लेकिन कुछ यात्री यहाँ के करीब 2 किलोमीटर आगे स्वर्ग रोहिणी तक भी जाते हैं। हालांकि यह रास्ता बहुत दुर्गम है। इस रास्ते में आप चंद्रकुंड, सूर्यकुंड और विष्णुकुंड के दर्शन करते हुए स्वर्ग रोहिणी की उन सीढ़ियों तक पहुंचते हैं, जहां केवल युधिष्ठिर ही सशरीर अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग जा सके थे। यहाँ 3-4 सीढ़ियाँ ही दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि यहीं
सीढ़ियाँ स्वर्ग की ओर जाती हैं। यहाँ से यात्री सतोपंथ की तरफ वापस लौट आते हैं और यही यात्री विश्राम करते हैं। अगली सुबह बद्रीनाथ की ओर वापसी करते हैं और 2 दिन में बद्रीनाथ की मुख्य भूमि पर कदम रखते हैं। इस तरह कुल 5 दिन में सतोपंथ और स्वर्गरोहिणी की यात्रा संपन्न होती है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग की सीढ़ियों से चढ़कर यहीं से गए थे स्वर्ग की ओर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।